प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से आज की इस ऑनलाइन सुसमाचार सभा में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग ऑल सोल्स डे के विशेष दिन को, विशेष पर्व को प्रभु यीशु मसीह में होकर याद करते हैं, मनाते हैं। और ये दिन उनको समर्पित है जो मसीह में सो गए हैं। सो हमारे परिवार से जो भी हमारे बीच में आज हमारे सदस्य नहीं रहे हैं, प्रभु के धाम में है, प्रभु की गोद में है, आज हम उनको याद करते हैं, उनके जीवन को याद करते हैं, उनके व्यवहार को याद करते हैं और किन जिम्मेदारियों को वो हमारे ऊपर छोड़ गए हैं, हम उसका निर्वाह करते हैं। पारंपरिक रूप से आज के दिन, ऑल सोल्स डे के दिन, लोग ग्रेवयार्ड में जाते हैं और जहां पे उनके प्रिय की ग्रेव है, कब्र है, वहां पे वो अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपने विश्वास के अनुसार वो वहां पे खुदा की इबादत करते हैं, सफाई करते हैं, कैंडल जलाते हैं। ये ट्रेडिशनल बातें हैं। कुछ बातें हम और भी करेंगे और पर आइए हम आज की इस इबादत को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पित करते हैं और इसको हम प्रारंभ करते हैं। धन्य है वे मृतक जो प्रभु में मरते हैं, क्योंकि वे निसंदेह अपने श्रम में विश्राम पाएंगे। और हे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपके सामर्थ्य पुनरुत्थान के कारण हम अनंत जीवन की निश्चित आशा में आनंदित होते हैं। आज मैंने बताया कि हम लोगों के लिए दुआ करते हैं जो आज हमारे बीच में नहीं है। और सेंट पीटर चर्च लखनऊ की सीनियर मोस्ट मेंबर से हमारी प्रिय बहन सुष्मिता देव, जो 24 सितंबर 2025 को अपने जीवन के सफर को पूरा करके प्रभु यीशु मसीह के धाम में पहुंच गई, प्रभु की गोद में है। हम उनको याद करते हैं, साथ में उन तमाम लोगों को जो मसीह कलीसियाओं में अपने जीवन को जिन्होंने बिताया है, सेवाएं दी हैं और इस समय वो प्रभु के हाथ में है। आइए हम लोग छोटी सी एक प्रार्थना करेंगे, इसके बाद आज की इस इबादत को शुरू करेंगे। दयालु अनुग्रहकारी सामर्थी पिता परमेश्वर, प्रभु हम इस प्रातःकालीन सुसमाचार सभा में प्रभु आपकी अगुवाई चाहते हैं, आपकी आशीष मांगते हैं पिता परमेश्वर। आज प्रभु ऑल सोल्स डे जब हम सेलिब्रेट करते हैं, आपके बेटे बेटियां प्रभु बड़े भरोसे के साथ, बड़े ईमान के साथ में प्रभु जी ग्रेवयार्ड जाते हैं, अपने प्रियों को स्मरण करते हैं। परमेश्वर प्यारा खुदाबंद, दुआ है आपकी वो शांति जो सारी समझ से परे है उनके हृदयों में विराजने पाए। प्रभु पिता परमेश्वर, हम हमारी आदरणीय प्रिय बहन सुष्मिता देव को याद करते हैं प्रभु, जो इस समय आपकी गोद में है। प्रभु आज शाम प्रभु जब उनके यहाँ पे एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है, परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, पिता अपने वचन के द्वारा प्रभु जितने लोग भी उपस्थित होते हैं हर एक से बातचीत कीजिए पिता परमेश्वर। और प्यारे खुदावंद, हम उस पूरे देव परिवार को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। मिस्टर सुरजीत देव जो सिस्टर के हस्बैंड हैं प्रभु, हम विशेष प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उन्होंने अपना जीवन साथी खोया है प्रभु। पिता उनसे बातचीत करना, उनको संभालना यीशु, उनके बेटे बहू को, कुणाल को, उनकी पत्नी जयंती देव को, दोनों बच्चों को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, शौर्य मिस्टी को, और आपकी आशीष मांगते हैं पिता। प्यारे खुदावंद, हम प्रार्थना करते हैं तमाम लोगों के लिए प्रभु जी जो किसी पीड़ा में है, परेशानी में है प्रभु। हमारी प्रार्थना है प्रभु आज की सुबह आपका अनुग्रह उनके साथ होने पाए प्रभु, आपकी दया उनके साथ होने पाए परमेश्वर। प्यारे खुदाबंद, हम आज की इस इबादत को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हमारे गीत, प्रार्थनाएं, वचन का पढ़ा और सुना जाना आपकी महिमा के लिए हो। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हम आपकी आवाज सुन सकें, ऐसा वरदान देना पिता परमेश्वर। सारा आदर, गौरव, प्रशंसा, महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। हमारे मुक्तिदाता, सारे संसार के स्वामी प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से बड़े विश्वास और आदर के साथ हम इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग एक गीत गाएंगे। मैंने बताया कि आज
ऑल सोल्स डे है और ये एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय पर्व है जिसको मसीह कलीसिया में बड़े विश्वास के साथ में सेलिब्रेट किया जाता है। रूह मेरी खुश होती सिर्फ तेरे हुजूर, इस गीत से आज की इस इबादत को हम प्रारंभ करेंगे। रूह मेरी खुश होती सिर्फ तेरे हुजूर, मुसीबत में तू ही है आस, तो दिन में तसल्ली और रात में सुरूर, तू मेरी उम्मीद और मिरास। तू भेड़ों को लेकर वहां जाता चौपान, कि जहां है खूब चारागाह, तो मौत की इस वादी में मैं क्यों हैरान, इस जंगल में फिरूं तन्हा, मैं क्यों तुझसे भटकूं आवारा और दूर, और जंगल में करूं फरियाद, इन आंसू और रंजो तकलीफ पर जरूर, सब दुश्मन तो होंगे साथ, निगाह जब वो करता सफेद इस्तगान, क्या खुशी से होते खुशान, वो बोलता और गूंजते जमीनो जमान, और करता खुदावंद की हम। मैं सुनूंगा तेरी हर बात चौपान, आवाज तेरी प्यार से मामूर, तू मुझे बचा ले और हो निगहबान, कि तू ही है मेरा सुरूर। इसके पहले कि आज के वचन की तरफ हम लोग चलें, हम लोग अपने विश्वास वचन का अंगीकार करेंगे। और अगर आपके पास में ये कलीसिया गीत की किताब नहीं है जिसमें विश्वास वचन लिखा हुआ है, तो आप इसको मौन रह के मेरे साथ में शामिल होइए। कलीसिया गीत की किताब से पेज नंबर 323 हम लोग निकाल लें। नीका का विश्वास वचन हम लोग एक साथ मिलकर कहेंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वो स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं। वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सर्वगुण से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वर्ण उत्पन्न है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब वस्तु बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वयं स्वर्ग से उतर आया। पुत्र आत्मा की सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मा और मनुष्य बना। पुन्तियुस पिलातुस के शासन में वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने दुख भोगा, वो मरा और गाड़ा गया। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। जीवितों मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वो प्रभु और जीवन दाता है। वो पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वो नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। थैंक यू जीसस। आइए हम लोग पवित्र शास्त्र का पहला पाठ सुनेंगे जो कि हमें मिलेगा नया नियम से दूसरा कुरिन्थियों और उसका 5 अध्याय पद 1 से 10 तक। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय पद 1 से 10 तक।
क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कहराते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वो जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। और जिसने हमें इसी रीत के लिए तैयार किया है वो परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। सो हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे पर हम उसे भाते रहें, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आइए हम लोग सुसमाचार पाठ में शामिल होंगे। संत यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और पद 21 से 27 पद तक। द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 11 बिगिनिंग वर्स 21 टिल वर्स 27। यूहन्ना की इंजील और उसका 11 अध्याय और 21 पद से प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार यहां इस प्रकार से लिखा है। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा कि तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा कि मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक नहीं मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा कि हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूं कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में है, जगत में आने वाला था, वो तू ही है। ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो। आइए हम प्रभु की महिमा करेंगे और एक और गीत गाएंगे। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। यीशु दया का गहरा सागर, यीशु दया का गहरा सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। तो बोलो, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। हम सब के पापों को मिटाने,
हम सब के पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। उन पर भी प्रभु कृपा करना, उन पर भी यीशु कृपा करना, जो है पापी नादान, जो है पापी नादान। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। आज का जो हमारा विषय है वो है आवर फेलोशिप इन क्राइस्ट विद द फेथफुल डिपार्टेड, दिवंगत विश्वासियों के साथ मसीह में हमारी सहभागिता। आइए हम लोग दुआ करेंगे। दयालु सामर्थी प्रभु परमेश्वर, आपके समीप हैं, आपकी निकटता में है प्रभु। हम लोगों को याद करते हैं प्यारे खुदाबंद, जो आपको प्रिय रहे बीते दिनों में, बीते माह में पिता परमेश्वर, बीते समय में प्रभु आपने उनको अपने धाम में बुलाया है, अनंत राज्य के लिए, अनंत विश्राम के लिए प्रभु। प्रिय बहन सुष्मिता देव प्रभु, जो इस समय आपकी गोद में है, हम उनके जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं। हम उनके परिवार को याद करते हैं प्यारे खुदा, उस पर देव परिवार पर हम आपकी आशीष और दया मांगते हैं परमेश्वर। हमारे प्रभु अपने वचन के द्वारा प्रभु आप उस परिवार को संभालना पिता परमेश्वर। और आज प्रभु जब आपका दास इस ऑल सोल्स डे प्रभु, जो एक अंतर्राष्ट्रीय पर्व है पिता परमेश्वर, जिसमें आज के दिन आपके बेटे बेटियां प्रभु, जो आप में ईमान रखते हैं, भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु परमेश्वर, वो अपने प्रियों की कब्र पे जाते हैं, उनके उस स्थान पे जाते हैं पिता परमेश्वर, जहां मिट्टी में मिट्टी और राख में राख प्रभु उनको कहा गया पिता परमेश्वर। महान प्रभु, ऐसे शोकित हृदयों को शांति देना पिता परमेश्वर, ऐसे टूटे हृदयों को भरोसा देना प्रभु कि हमारी मुलाकात एक बार फिर से आपके राज्य में होगी पिता परमेश्वर। हर एक शब्द जो आपके इस सेवक के मुंह से निकले वो आपकी तरफ से हो। मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। सो ऑल सोल्स डे की आप सबको शुभकामनाएं। कॉमेमोरेशन ऑफ फेथफुल डिपार्टेड, कॉमेमोरेशन ऑफ द फेथफुल डिपार्टेड, यानी जो दिवंगत विश्वासी हैं, जो आज हमारे बीच में नहीं है, हमारे परिवार में नहीं है, इस संसार में नहीं है, उनके साथ जो मसीह में हमारी फेलोशिप है, उस पर आज हम बातचीत करते हैं। यूहन्ना की इंजील उसका 11 अध्याय और उसके 21 से 27 ये आज के डिवोशन का हमारा विषय है। और दो बातों से दो वचन मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उनके द्वारा मैं आज की इस सुसमाचार सभा का आप तक संदेश पहुंचाना चाहूंगा। आप इसको अगर देखेंगे, प्रकाशित वाक्य अगर आप निकालते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय उसके 13 पद को देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसके 13 पद को अगर हम लोग देखते हैं तो यहां पे लिखा कि फिर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। प्रभु में जो मरते हैं वे धन्य हैं। आत्मा कहता है हां, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। बहुत सारे लोग इस संसार से कूच करते हैं, रोज बहुत सारे लोग इस संसार को छोड़ते हैं, त्यागते हैं। बहुत सारे लोग जन्म लेते हैं,
बहुत सारे लोग मृत्यु का प्रण करते हैं। इन सारे संसार में पवित्र बाइबल में लिखा है कि वे लोग धन्य हैं। जीवन जीना मुझे लगता है कि बहुत शाबाशी की बात नहीं है, बहुत आशीष की बात नहीं है। जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको आप ऐसे समझें कि किसी न किसी प्रकार से मनुष्य जी ही लेता है और अपने समय को पूरा कर लेता है, और एक समय आता है वो इस संसार से विदा भी ले लेता है। लेकिन मृत्यु के समय हमारा ईमान कैसा रहा, मृत्यु के समय हम किस दिशा में रहे हैं, बाइबल में इसका वर्णन किया गया है और लिखा गया है कि वे लोग जो प्रभु में मरते हुए धन्य हो जाते हैं। पौलुस कहते हैं कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। मेरे प्रियो, जन्म से मृत्यु तक जो एक मानव यात्रा है, इसके बहुत सारे पड़ाव हैं। बचपन है, जवानी है, प्रौढ़ावस्था है, वृद्धावस्था है। बहुत सारे लोग इसमें मिलते हैं, बहुत सारे कार्यों में परमेश्वर हमको इस्तेमाल करता है। एक विश्वासी किस प्रकार से अपने जीवन के सफर को पूरा करता है, यह बहुत मायने रखता है। जब वो इस संसार से कूच करता है, विदा लेता है, तो अपने पीछे लोगों के मन में, समाज में कैसी धारणाएं छोड़ के जाता है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। लोग उसे एक अच्छे विश्वासी के रूप में देखते हैं या उसको गैर विश्वासी के रूप में देखते हैं। बाइबल में जीवन से ज्यादा मृत्यु को एप्रिशिएट किया गया है। और मैं भी आपको बताऊंगा कि एक जन्म, एक जीवन हमें माता पिता से मिलता है। जब हम जन्म लेते हैं, जो हमारे हाथ में नहीं होता, किस देश में, किस परिवार में, किस समाज में, किस जाति में, किन लोगों के बीच हम पैदा हुए हैं, यह हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जन्म के बाद जो जीवन अब हम गुजारेंगे, होश संभालने के बाद जो रास्ता हम तय करते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यूहन्ना की इंजील और उसका 3 अध्याय, यूहन्ना की इंजील उसका 3 अध्याय अगर आप देखें, तो निकोदेमुस से परमेश्वर का एक बहुत अच्छा इंटरेक्शन है, यीशु मसीह का। यूहन्ना 3:3 में यीशु मसीह ने इस मिस्ट्री को, इस राज को, इस मार्ग को प्रकट किया और कहा कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। तो एक जन्म तो आपको मिल गया, माता पिता से नाम मिल गया, परिवार मिल गया, जाति मिल गई, प्रथा मिल गई, समाज मिल गया। लेकिन इसमें से एक भी तथ्य, एक भी बात, एक भी जो विशेषता है, वो हमारे उद्धार के लिए पर्याप्त नहीं है। उससे मुक्ति नहीं मिल सकती, मोक्ष नहीं मिल सकता, छुटकारा नहीं मिल सकता। कैसे छुटकारा मिलेगा, कैसे मुक्ति मिलेगी, कैसे सच्चाई को जानेंगे? जब अपने पूरे परिश्रम के साथ, पूरी धार्मिकता के साथ में, पूरे अस्तित्व के साथ में, पूरे व्यक्तित्व के साथ में हम यीशु मसीह में जन्म लेंगे, पैदा होंगे। पुराने विचार खत्म होंगे, पुरानी भाषा खत्म होगी, पुराने तौर तरीके समाप्त हो जाएंगे, एक नए जीवन के लिए, एक नए चाल चलन के लिए। और ये यीशु ने कहा
कि यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो वो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। तो दो जन्म हैं और वैसे ही दो मृत्यु भी हैं। मैं इसके विषय में आपको आगे चल के बताऊंगा, पर इसको समझें कि पवित्र बाइबल की जो अंतिम पुस्तक है, जिसको प्रकाशित वाक्य कहते हैं, उसमें लिखा कि वे मृतक प्रभु में धन्य हैं और वे अब से धन्य हैं। और आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि अपने सारे परिश्रम में वे विश्राम पाएंगे। कौन से परिश्रम में विश्राम पाएंगे? जो प्रभु के पीछे कार्य करते, सेवा करते, प्रभु की इबादत करते, प्रभु के पीछे क्रूस उठाते, जो यातना, प्रताड़ना, ताड़ना, सताव, संघर्ष उन्होंने किया है, उससे वे विश्राम पाएंगे। और लिखा है और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। ये जान जाइए, विश्वास जरूरी है, लेकिन याकूब की पत्री जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि कार्य के बिना विश्वास मरा हुआ है। तो काम कैसे करते हैं, भाषा कैसे इस्तेमाल करते हैं, डिसीजंस कैसे लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें बहुत समय नहीं है, समय पंख लगा के गुजरता है मेरे प्रियो। अगर आप अपनी लाइफ को देखेंगे, अपने जीवन को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि अभी चंद बरस पहले एक बड़ा जोश था आपके अंदर, एक बड़ी शक्ति थी आपके अंदर, एक बड़ी उत्तेजना थी आपके अंदर। धीरे 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 समय गुजरता गया, आप शांत होते गए। और एक वर्ष जो खुदा ने हम लोगों को दिया था 2025 जिसको बोलते हैं, आप देखिए कि कैसे कैसे एक एक महीना करते, एक एक दिन करते, एक एक सप्ताह करते, एक एक लम्हा पूरा हुआ और हम वर्ष के अंतिम चरण में आ गए। आज वर्ष 2025 का नवंबर माह और इसका आज पहला रविवार और 2 नवंबर आज, जिसको ऑल सोल्स डे के रूप में हम लोग याद कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। जीवन सब जी लेते हैं, जीना ही है। जन्म बहुत सारे लोगों को होता है और मैंने बताया कि हमारे वर्ष में नहीं होता है, लेकिन उस जीवन को किस प्रकार से जीते हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है। और जब हम दुनिया छोड़ के संसार से जाते हैं तो हमारे पीछे लोगों के मन में, विचारों में क्या धारणाएं छोड़ के जा रहे हैं। हो सकता है कि आप कहें कि मरने के बाद हमें क्या मालूम। नहीं, बाइबल मृत्यु के बाद के जीवन को ज्यादा विशेषता देती है, ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है। मैं अभी इसका रेफरेंस दूंगा, पर आइए एक कोटेशन और देखेंगे। भजन संहिता 116 निकालेंगे, भजन संहिता 116 हम लोग निकालेंगे। और उसके 15 पद में लिखा है, भजन संहिता 116 उसके 15 पद में लिखा है, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। शबोपदेशक 7:1 अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है, मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि मृत्यु जो है वो कैसे होती है, किन लोगों के बीच में होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर प्रभु में मरते हैं तो धन्य है। मैंने आपको 2 कोटेशन दिए। ओल्ड टेस्टामेंट भजन संहिता 116 और उसके 15 पद में क्या पढ़ा हम लोगों ने? यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है? धन्य है वे मृतक जो प्रभु में मरते हैं, वे अब से धन्य हैं। आप जरा यीशु मसीह के जीवन को देखिए। यीशु मसीह के जीवन को देखें। ये एक ऐसा परमेश्वर है
ये एक ऐसा नाम है जिसने अपनी मृत्यु से लोगों को जीवन दिया। जहां मनुष्य मान लेता है कि सब समाप्त हो गया, मृत्यु हुई, मृत्यु के साथ सब समाप्त, नाम समाप्त, रिश्ते समाप्त, ओहदा समाप्त, सब समाप्त, मिट्टी का शरीर मिट्टी में, और बाइबल में लिखा है आत्मा यहोवा के पास सुरक्षित चला जाता है। वहां पे एक ऐसा ईश्वर है, एक ऐसा परमेश्वर है जो बाइबल में अद्भुत है, उसकी बातें अद्भुत हैं। जब लोग यीशु मसीह का संदेश सुनते थे आज से 2025 वर्ष पहले, तो आपको मालूम वो शुद्ध बुद्ध भूल जाते थे। उनको पता नहीं रहता था कि वो कहां खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। सिपाहियों को यीशु मसीह को पकड़ने के लिए जब भेजा है, और सिपाही जब उसको पकड़ने गए हैं, आपको मालूम है कि वो उसको यीशु मसीह को पकड़ना भूल गए, उसके संदेश को सुनने लगे। और जब उनसे पूछा गया तो कहते हैं कि वो ऐसा बोलता है, मंत्र मुग्ध हो जाता है आदमी। वो ऐसा बोलता है कि आदमी शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर जब इस संसार में आया, तो उसने, अगर आप यूहन्ना 10:10 पढ़ेंगे, तो उसने इस चीज को अनाउंस किया, इस चीज को लोगों को बताया। क्या बताया? मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। और क्या कहा? और कहा कि एक मेरे साथ साथ एक ऐसा करैक्टर भी है जो बरगलाने वाला है, बहकाने वाला है, धोखा देने वाला है, जिसको बाइबल में शैतान कहा गया है। वो क्या करता है? वो चोरी करता है, वो हानि पहुंचाता है, वो संबंधों को बिगाड़ता है, वो जीवन को गलत दिशा में लेके जाता है। यीशु ने कहा, चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। तो बहुतायत का जीवन कैसे मिलेगा? बहुतायत का जीवन पाने के लिए, भरपूरी का जीवन पाने के लिए, आपको मालूम है, हमें भरपूरी के साथ में लोगों को बचाना होगा, लोगों की मदद करनी होगी, लोगों का साथ निभाना होगा। भरपूरी के साथ जो हमारे पास है उसको भरपूरी के साथ में हमें लोगों के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करना होगा। भरपूरी के साथ में। तब जाके कहीं हमें परमेश्वर के राज्य में एक स्थान मिलेगा, एक मकान मिलेगा। और पौलुस बहुत अच्छी बात कहते हैं। अगर आपने बहुत ध्यान से जो चर्च सिस्टर ने पाठ पढ़ा है आज, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसका 1 से 10, तो उसमें देखिए बहुत अच्छी बात है। 2 कुरिन्थियों 5:8 पद अगर आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं, और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझ। क्यों देह से अलग होने का मतलब क्या हुआ? क्योंकि देह संसार से मिली। इस संसार में माता के गर्भ में हमारे शरीर का निर्माण हुआ, हड्डियां बनी, हमारा चेहरा बना, एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ, और जब विदा लेते हैं तो ये शरीर यहीं छोड़ना पड़ता है। पौलुस कह रहे हैं
अगर आप इसको देखेंगे, 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 6वें पद में लिखा है, अतः हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और हम ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग रहते हैं। देह में मुलाकात नहीं हो सकती है, देह का त्याग करना पड़ता है प्रभु से मुलाकात करने के लिए। और आदमी सबसे ज्यादा इसी से डरता है मेरे प्रियो। उसको लगता कुछ भी हो जाए बस जान बच जाए, कुछ भी हो जाए, वो जान को बचाने के लिए, जान की बाजी लगाने के लिए तैयार है। पौलुस कहते हैं जब तक हम शरीर में हैं, देह में हैं, यीशु मसीह से अलग हैं। क्यों? क्योंकि इस देह के द्वारा बहुत सारे गुनाह हो जाते हैं हमसे, बहुत बहुत पाप हो जाते हैं हमसे। रोमियो के पत्र 1 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो पौलुस कहते हैं कि संसार में कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं। और इसीलिए मसीह के पीछे चलने का एक कायदा तय कर दिया गया, एक नियम तय कर दिया गया। और मैं आपको बता रहा हूं, आइए देखेंगे। मत्ती की इंजील उसका 16 अध्याय निकालेंगे। ऐसे समझिए कि वर्ल्ड की बेस्ट फिलॉसफी यहां पे है। संसार की सारी पुस्तकों से, सारे सिद्धांतों से सबसे ऊंचा सिद्धांत यहां पे यीशु मसीह ने बताया। क्या कहा? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, कोई कंपेल नहीं है यहां पे। यीशु इंसिस्ट नहीं कर रहा है, यीशु जिद नहीं कर रहा कि मेरे पीछे ही आना है तुमको। कह रहा कि अगर मेरी बातें समझ में आ गई, मेरा जीवन समझ में आ गया, मेरा राज्य समझ में आ गया, मेरा ईश्वरत्व तो समझ में आ गया, और अब तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, तो यीशु ने क्या कहा? अपने आप का इनकार करना। इस संसार से जो मिला है वो नश्वर है, इस बात को समझना पड़ेगा। संसार में है, संसार छूटेगा, शरीर छूटेगा, पद प्रतिष्ठा छूटेगी, रुपया पैसा छूटेगा, घर मकान छूटेगा, शहर छूटेगा, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना पड़ेगा। लेकिन यीशु ने कहा, और अपना क्रूस उठाए, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। और क्रूस उठाने का मतलब एक बहुत सारी मीनिंग से, एक समझिए, प्रतिदिन मृत्यु के लिए हम तैयार हैं, है ना? प्रतिदिन मृत्यु के लिए हम तैयार हैं। और तब जब इतनी तैयारी हो जाए, इतना वैराग्य मिल जाए, इतना संन्यास ग्रहण कर पाए, इतनी बातें समझ में आ जाए, अब यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए हम एलिजिबल है, तैयार है। और मैंने बताया कि इंसान बहुत तरीकों से अपनी जिंदगी गुजार सकता है, बहुत तरीकों से जी सकता है, और लोग जीते हैं। संसार के बहुत सारे रास्ते हैं। कोई संपत्ति के रास्ते पे चल रहा है, कोई सुख और संपन्नता के रास्ते पे चल रहा है, कोई व्यभिचार के रास्ते पे चल रहा है। बहुत सारे रास्ते हैं जो ज्यादा से ज्यादा एकत्र करने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन बाइबल में जो मसीही जीवन है, जो मसीही जीवन का अनुशासन है, डिसिप्लिन है, मसीही जीवन का तरीका है, यीशु ने कहा कि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खो देगा। मत्ती 16:25 में देख सकते हैं। इसलिए एक क्रिश्चियन लाइफ, जब से बपतिस्मा हुआ, जब से कंफर्मेशन हुआ, जब से बाइबल हाथ में आई, जब से खुदा समझ में आया, आपको मालूम है हम संसार में रह सकते हैं, संसार के होकर नहीं रहना हमको। और इसीलिए मुझे लगता है कि संसार की प्रमुख प्रार्थना यीशु मसीह ने हम लोगों को सिखाया और कहा कि जब तू प्रार्थना करे तो कहना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। और क्या लिखा है? हमारे प्रतिदिन की रोटी हमें दिया कर।
हमें कल हमारे पास क्या संपत्ति होगी उस पर विचार नहीं करना है, उसकी डिमांड नहीं करना है, उसके लिए दुआ नहीं करना, आज के लिए और उतना ही चाहिए जितने से गुजारा हो जाए, जितने में जीवन यापन हो जाए। क्योंकि यीशु ने कहा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचा लेगा। अगर खुदा के लिए नेस्तना बूंद हो गए, खुदा के लिए अपनी हस्ती मिटा दी, आपको मालूम है जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिख दिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य निकालेंगे तो इसकी चिंता करें कि जीवन की पुस्तक में हमारा नाम हो। प्रकाशित वाक्य और उसका 22 अध्याय और उसके 19 पद में अगर आप पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है, यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में किया गया है उसका भाग निकाल देगा। यीशु ने कहा कि इस बात से प्रसन्न मत होना कि तुम सामर्थ्यवान हो गए हो, तुम्हें सब कुछ मिल गया है, पर इस बात से खुश होना कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। तो एक ऐसा परमेश्वर आया इस संसार में, जो मनुष्य बन के संसार में आया, बिना किसी अस्त्र शस्त्र के आया। यीशु मसीह ने अपने जीवन में किसी को भी नहीं मारा, पर यीशु मसीह ने अपने जीवन में बहुत सारे मरते हुए लोगों को जीवन दिया। और मैंने बताया कि उसकी मृत्यु में जीवन मिला। आज हम हमारे परिवार के लोगों को याद करते हैं, लेकिन बाइबल कहती है धन्य है वे जो प्रभु में मरते हैं। अपने जीवन की चिंता करें। मेरी तो आपसे विनती है कि जब आप आज ग्रेवयार्ड पे जाते हैं, अपने प्रियों के ग्रेव पे उनके जीवन को याद करते हैं, तो प्रभु से प्रार्थना करके आइए कि प्रभु मेरा जीवन भी ऐसा बनाना कि जब मेरी मृत्यु हो प्रभु तेरे पास मुझे बुलाया जाए परमेश्वर, तो मेरे जीवन से, मेरे व्यवहार से, मेरे कार्यों से कोई निराश ना हो। मेरा नाम तेरे नाम के साथ लिया जाए प्रभु। मैं अपने बाकी जीवन को प्रभु जी तेरे लिए उंडेलना चाहता हूं, तेरे लिए खर्च करना चाहता हूं। और इसलिए जब संसार की अभिलाषाएं, संसार की बातें, संसार की परिस्थितियां आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए आपको तैयार करें, रुक जाइए, याद कर लीजिए, एक दिन ऐसा आने वाला है जब हर दिन का, हर साल का, हर व्यवहार का, जीवन की सब परिस्थितियों का परमेश्वर को हिसाब देना पड़ेगा। परमेश्वर के सामने हमारे जीवन की जितनी मिस्ट्री है सब ओपन हो जाएंगी। कोई भी चीज, कोई भी परिस्थिति, कोई भी बात ऐसी नहीं होगी जो हम वहां पे ढक लें, छिपा लें, सारे राज प्रकट हो जाएंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसके 10 पद को देखेंगे, 2 Corinthians chapter 5 verse 10 देखेंगे, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने, वो न्यायी परमेश्वर है। कम से कम मसीह समाज को, विश्वासियों को इस चीज को समझना चाहिए कि हमारे शब्दों से, भाषा से, व्यवहार से
कार्यों से अन्याय ना हो किसी के साथ, क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है और वो हमसे हिसाब किताब लेगा हमारी बातों का। और हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो वो पाए। और इसलिए भजन संहिता 92 अगर आप पढ़ें, साम 92 वर्स 12, भजन संहिता 90 और उसका 12 पद अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हमको हमारे जीवन के दिन गिनने की समझ दे दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। फिर भी आप देखते हैं कि जो धर्मी लोग हैं, प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं, प्रभु की सेवा करने वाले लोग हैं, जब उनके जीवन को हम देखते हैं संसार में तो हम पाते हैं बड़े कष्टों में बेचारे रहते हैं, बड़े अभाव में उनकी जिंदगी गुजरती है, बड़ी परीक्षाओं में उनकी जिंदगी गुजरती है। जी हां, क्योंकि प्रभु को प्रिय हैं और प्रभु हर परिस्थिति में चाहता है कि वो परिपक्व बने और मजबूत हो जाए। और इसलिए शैतान के जितने भी परीक्षाएं, जितने भी तीर उनकी तरफ आते हैं, प्रभु उसको अलाउ करता है कि ठीक है, परीक्षा कर लो। यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो शैतान ने लिया, अय्यूब की परीक्षा हुई तो शैतान ने लिया। आपकी परीक्षा होती है, हमारी परीक्षा तो शैतान लेता है। लेकिन जो अंत फल है, अंतिम समय है, जिसको बाइबल में कहा गया कि धन्य है वे जो प्रभु में मरते हैं। मृत्यु की बात करें, आइए भजन संहिता 37 निकालेंगे, साम 37 वर्स 37। भजन संहिता 37 देखेंगे क्या लिखा है। क्या लिखा है? खरे मनुष्य पर दृष्टि कर। खरे मनुष्य पर माने जो झूठ नहीं बोलता, मक्कारी नहीं करता, किसी की संपत्ति नहीं हड़पता, किसी की पत्नी पर, किसी की बेटी पर, किसी की बहन पर वो कुदृष्टि नहीं डालता। खरे मनुष्य पर दृष्टि कर। क्या लिखा है? और धर्मी को देख, भजन संहिता 37 क्योंकि मेल से रहने वाले का अंतफल अच्छा है। कुड़कुड़ाहट से जीना, बड़बड़ाहट करना, कंप्लेंट करना, ये संसार की रीति है। प्रभु के लोग मेल मिलाप वाले लोग होते हैं भाई। यूहन्ना 11 और उसके 21 पद में देखिए, एक बड़ी ऐतिहासिक घटना का यहां पर जिक्र किया गया है। बाइबल की 66 किताबों में इनको 2 भागों में विभाजित किया गया। पहले भाग में, जिसको हम ओल्ड टेस्टामेंट या पुराना नियम कहते हैं, 39 बुक्स हैं। और सेकंड जो पार्ट है, जिसको हम नया नियम कहते हैं, न्यू टेस्टामेंट कहते हैं, उसमें 27 बुक्स हैं। इन 66 किताबों का जो सबसे मुझे लगता है कि इनका जो एक निष्कर्ष है, प्रतिफल है, वो इस यूहन्ना का जो आज का पाठ पढ़ा गया है, एक पूरी बाइबल का कंक्लूजन यहां पे दिया हुआ है। जब यीशु क्रिस्त अपने उद्देश्य को, अपने मिशन को, अपने व्यक्तित्व को, अपने ईश्वरत्व को सरेआम अनाउंस करते हैं, प्रकट करते हैं। क्यों? क्योंकि बैतनिया एक छोटा सा गांव है, वहां पे 3 लोगों का एक परिवार है, 2 बहनें हैं, मार्था और मरियम। उनका एक भाई भी है, इकलौता भाई है। क्या नाम है उसका? लाजर। और ये बहनें, ये परिवार प्रभु से बहुत प्रेम करता है। और एक समय ऐसा आया कि वो जो भाई है वो बीमार पड़ा।
बहनों ने यीशु मसीह के पास में संदेश भेजा कि प्रभु जी, जिससे आप प्रीति करते हैं, जिससे आप स्नेह करते हैं, प्रभु लाजर बीमार हो गया है। और जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो यीशु क्रिस्त ने जब ये सुना है कि बहनों ने उसको एक मैसेज कन्वे किया कि मेरा भाई बीमार है जिससे आप प्रीति करते हैं, यीशु का रिस्पॉन्स देखिए, अजीब टाइप का है। अभी लाजर की डेथ नहीं हुई है, लेकिन वो डेथ अनाउंस कर देता है। योना की इंजील उसका 11 अध्याय और उसके 3 और 4 पद में आपके सामने पढ़ रहा हूं, देखेंगे इसको। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा कि हे प्रभु, देख जिससे तू प्रीति रखता हो बीमार है। ये सुनकर यीशु ने क्या कहा? ये बीमारी मृत्यु की नहीं, अभी मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन वो जानता है इसकी मृत्यु होना बहुत जरूरी है, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। और क्या लिखा है? जहां पे यीशु मसीह था वहीं पे वो ठहर गया, वो नहीं गया इनके बुलाने से इनके घर पे। उसने लाजर की बीमारी के लिए कोई प्रार्थना उस समय नहीं की, क्योंकि परमेश्वर की योजनाओं में, बाइबल की 66 बुक्स में इसका रिवलेशन बहुत जरूरी था। यह प्रकट होना बहुत जरूरी था कि यीशु मसीह कौन है। और आपको मालूम है, एक समय आया कि लाजर की मृत्यु हो गई। लाजर की मृत्यु हो गई और इस मृत्यु का जो संबोधन है, इस मृत्यु के विषय में यीशु मसीह के जो विचार हैं, यीशु मसीह का जो संदेश है वो क्या है? यूहन्ना 11 और उसके 11 पद में लिखा है, उसने ये बातें कही और उसके बाद उनसे कहने लगा कि हमारा मित्र लाजर सो गया है, मैं उसे जगाने जाता हूं। जबकि जब वहां पहुंचा है तो 3 दिन बीत चुके थे, चौथे दिन पहुंचा है। लाजर की मृत्यु हो गई, लाजर का अंतिम संस्कार हो गया, कब्र को सील कर दिया गया, बंद कर दिया गया कब्र का मुंह। और ये ईश्वर कहता है कि मैं लाजर को जगाने जा रहा हूं। इक्कीस पद में जब यीशु मसीह बैतनिया आया है, दोनों बहनों ने देखा, मार्था और मरियम ने, तो मार्था यीशु मसीह से भेंट करने को गई, मरियम नहीं गई। मरियम का दिल टूट गया कि उसने खुदा पे भरोसा किया था, उसने उससे गुहार लगाई थी, उसने उससे दुआ की थी कि मेरे भाई को की बीमारी को अच्छा कर दे, लेकिन ये नहीं आया। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हमारे मांगने के अनुसार कार्य नहीं होता, हमारी दुआओं के अनुसार हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते और हम निराश हो जाते हैं, बैठ जाते हैं कि चलो भाई अब खत्म। लेकिन जब आप 21 पद को पढ़ेंगे तो फर्स्ट इंटरेक्शन लाजर की डेथ के बाद जो उसकी बहन का हुआ, मार्था का, उसने क्या कहा? हे प्रभु, यदि तू यहां होता मेरा भाई कभी भी नहीं मरता। उसने क्राइस्ट की डिग्निटी को हाईलाइट किया, उसकी सामर्थ का उसने गुणगान किया, वर्शिप की। वो कहती है कि प्रभु जहां आप रहते हैं वहां मृत्यु हो ही नहीं सकती। अगर आप होते तो प्रभु मृत्यु ना होती लाजर की। कोई शिकायत नहीं है, वर्शिप है। मृत्यु के बीच में इबादत कर रही हो अब उसका इकलौता भाई, जबकि उसके बीच में नहीं है। सोचिए, और क्या कहती? अब भी मैं जानती हूं, मैं अब भी जानती हूं प्रभु कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। भले मृत्यु हो गई है, लेकिन तेरे शब्दों में सामर्थ्य परमेश्वर। बहुत वर्स्ट कंडीशन को कंट्रोल करने वाला, बिगड़ी बातों को बनाने वाला, सागर
नदियां, पहाड़, सागर की गहराई, पहाड़ों की ऊंचाइयों को पलक झपकते ही नाप लेने वाला तू परमेश्वर है। मैं जानती तू अगर कुछ मांगेगा परमेश्वर से देगा। यीशु ने क्या कहा? तेरा भाई फिर जी उठेगा। उस वर्शिप का, उस ईमान का जो मार्था ने उस समय अपने भाई की मृत्यु के बाद, बरियल के बाद क्राइस्ट में किया था, क्राइस्ट ने उसको ब्लेस किया। उसने कहा तेरा भाई जी जाएगा। लेकिन मार्था क्या कर रही है? मार्था ट्रेडिशनल जूस ट्रेडिशन को वहां पे रिवील करती, कहती है कि जब पुनरुत्थान का दिन आएगा और सभी मुर्दे जिलाए जाएंगे, मेरा भाई भी जी जाएगा। आपको मालूम है सब लोग जिला दिए जाएंगे। एक समय आएगा मेरे प्रियो, घबराइए नहीं। वो लोग भी जिलाए जाएंगे जिन्होंने आपके साथ भलाई की है। वो लोग भी जिलाए जाएंगे जिन्होंने आपको जीवन को बर्बाद किया, दुष्टता की है। क्यों जिलाए जाएंगे? ये बाइबल से मैं आपको सुना रहा हूं। योना की इंजील उसका 5 अध्याय, योना की इंजील उसका 5 अध्याय। उसके 27 पद से मैं कुछ पद आपके साथ शेयर करूंगा। आप इसको बहुत ध्यान से समझिए। उसमें क्या लिखा है? वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वो मनुष्य का पुत्र है। न्याय करने का अधिकार किसको दिया गया है? यीशु मसीह को। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वो समय आता है जितने कब्रों में हैं उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। वो समय आ रहा है जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के ये हमेशा याद रखिएगा। रेजरेक्शन दोनों का होगा, धर्मी अधर्मी दोनों का। लेकिन जिन्होंने अच्छा काम किया है, भलाई की है, प्रभु से आत्माओं को बचाया है, वो जीवन के लिए जी उठेंगे, अनंत जीवन के लिए। और जिन्होंने बुराई की है, प्रभु के काम को बिगाड़ा है, प्रभु के सेवकों को सताया है, वो भी जिएंगे, लेकिन दंड के लिए जिएंगे। और जब मार्था ने कहा अंतिम दिनों मेरा भाई जी उठेगा, प्रभु ने क्या कहा? यूहन्ना 11 और उसके 25 पद को देखेंगे। यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक नहीं मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? यीशु ने कहा कि जीवन भी मैं हूं, मृत्यु भी मैं हूं। यीशु ने कहा कि अल्फा भी मैं हूं, ओमेगा भी मैं हूं, सृष्टि का प्रारंभ भी मैं हूं और सृष्टि का समापन भी मैं हूं। यीशु ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं भटकेगा। और मार्था ने कहा कि हां प्रभु, मैं विश्वास करता हूं। हां प्रभु, मैं विश्वास करती हूं कि मसीह जो जगत में आने वाला था वो तू ही है। और इसके बाद आप बाइबल पढ़िए, यूहन्ना की इंजील 11 अध्याय। यीशु लाजर की कब्र पे गया, 43 वर्ष देखेंगे। उसने जोर से पुकारा और कहा लाजर निकल आ, लाजर निकल आ। और कलाम में लिखा जो मर गया था वो कफन में हाथ पांव बांधे निकल आया, और उसका मुंह अंगूछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने कहा उसे खोल दो और जाने दो। आज मृतक आत्माओं को हम याद कर रहे हैं, उनके साथ में हमारी फेलोशिप हो रही है। इसलिए मैं आपसे बता रहा हूं कि आज के दिन हम इस चीज को जरूर से देखें कि प्रभु में हमारा जीवन कैसा है। क्या संदेश हम कन्वे करते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, लोगों के बीच में। जब दुनिया छोड़ के जाएंगे तो इस संसार को क्या दे के जा रहे हैं।
आइए कुछ लाइन हम लोग एक गीत की गाएंगे। मैंने कुछ लाइन इसलिए कहा कि हमारी जो वर्शिप है उसका समय 8 बजे से लगभग 9 बजे होता है और 9 बज चुके हैं, लेकिन एक गीत आइए हम लोग गाते हैं। यीशु कैसा दोस्त प्यारा, दुख और बोझ उठाने को, हर खुशी में, हर गम में, हर दुर्बलता में अगर कोई साथ निभाता है, कोई बचाता है, वो यीशु मसीह है। यीशु कैसा दोस्त प्यारा, दुख और बोझ उठाने को, क्या ही उम्दा वक्त हमारा, बाप के पास अब जाने को। हम राहत अक्सर खोते, ना गम उठाते हैं, ये ही बाइस है यकीनन, बाप के पास ना जाते हैं। गर्चे इम्तिहान हो सामने, या तकलीफ मुसीबत हो, तब दिलेर और साथ तुम हो के बाप को जाकर खबर दो। कौन और ऐसा दोस्त है लायक, जो उठाए दुखों को, हर कमजोरी को वो जानता, जाके बाप से सब कहो। क्या तुम्हारा हाल पुरदर्द है, क्या तुम बोझ से दबे हो, यीशु है हमदर्द तुम्हारा, जाके उसको खबर दो। दोस्त जब छोड़े और सताए, बाप से सारा हाल कहो, तब वो गोद में तुमको लेके पहुंचेगा हर आंसू को। प्रभु की प्रार्थना कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा वो सर्वदा तेरे ही है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता सर के साथ, प्यारे खुदावंद इस समय दुआ में शामिल हर एक विश्वासी के साथ प्रभु और पिता परमेश्वर उन घरानों के साथ जिनके अजीज प्यारे खुदावंद रलत कर गए हैं, आप में सो गए हैं, आपसे लेकर युगान विनंती होता रहे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। और वेडनेसडे की शाम को 7 बजे से एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं, ये संदेश आप मेरा यूट्यूब चैनल अभी एक नया हमारे भाई एडेल्फी ने बनाया था, मैं उनको धन्यवाद करता हूं। रेवरेंड वीरेंद्र सिंह के नाम से यूट्यूब चैनल है, आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन उसका आप प्रेस करें, ताकि खुदा के जो संदेश हैं वो आप तक पहुंचें और आपके द्वारा बहुत सारी आत्माएं बचाई जा सकें। सो मेरी आपसे निवेदन है कि रेवरेंड वीरेंद्र सिंह का जो यूट्यूब चैनल है उससे भी आप जुड़ें, उसको भी देखें, उसको भी सब्सक्राइब करें, उसको भी लाइक करें, उसका बेल आइकन दबाएं। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष दे।